चलिए हम आज की चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस समय विवेक देश पांडे जो कि आरएसएस नागपुर से ही जुड़ रहे हैं और आरएसएस की राजनीति, आरएसएस की जो नैरेटिव है उस पर बहुत पैनी नजर विवेक की रहती है। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। सबसे पहला जो सवाल है कि मोहन भागवत का जो ये इंटरव्यू है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक बदलाव की तरफ कोशिश है या ये बताने की कोशिश है कि हम मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं? इसे कैसे देखेंगे आप? नीलू जी, बदलाव की तो कोई गुंजाइश है नहीं। देखिए, जब 1925 में संघ की स्थापना हुई थी तो वो इसी बिना पर हुई थी कि हिंदू और मुस्लिम ये तो अलग अलग लोग हैं और यह देश परंपरा से, संस्कृति से हजारों सालों से हिंदुओं का देश रहा है और ये हिंदुओं का ही देश रहेगा। इस तरह का एक विचार लेकर संघ की स्थापना हुई और वो विचार आज तक कायम है। उस विचार को बदलने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो अगर विचार बदल जाए तो फिर संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो 100 साल संघ का काम इसी दिशा में निरंतर चलता रहा कि इस देश को कभी ना कभी हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब जब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद तो हम डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र बन ही गए थे, क्योंकि विभाजन जो देश का हुआ वो तो इसी बिना पर हुआ कि हिंदुओं का एक देश और मुसलमानों का एक देश। तो हिंदू राष्ट्र तो हम तभी बन गए थे, लेकिन हमने हमारे संविधान से और हमारे स्वतंत्रता के पूर्व जो विचारों की एक पूंजी हमें मिली थी, उसके चलते हमने इस देश को कोई एक डी जूरे हिंदू राष्ट्र वगैरह डिक्लेयर करने की बात दूर दूर तक कहीं भी किसी के दिमाग में उस समय नहीं थी। लेकिन संघ उस बात को लेकर निरंतर चलता रहा है। वो उनका एक सपना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र के बाद जो स्थिति बनेगी इस देश की, वो विश्व गुरु की। अब ये विश्व गुरु जो है वो अपने आप में मैं मानता हूँ कि एक यूफेमिज्म है कि वर्ल्ड पावर। वो बोलते ये है कि भाई हमको दुनिया का दिशा दर्शन करना है। अब आते हैं मोहन भागवत जी के आज के बयान पर। कल जो भी छपा है उनके इंटरव्यू में, उसके उन बयानों पर वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में कोई खतरा नहीं, इस्लाम को इस देश में कोई खतरा नहीं, अगर वो अपना सुप्रीमेसिस्ट सेंस जो है उसको त्याग दे। अब ये कहाँ से आया है, इसका रेफरेंस क्या है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब जब आप कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं और वो सेंस अगर वो अपने दिमाग से निकाल दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसने कहा है? किस मुसलमान ने ये कहा है? किस मुल्ला मौलवी ने ये कहा है? किस मुसलमान के सामाजिक नेता ने ये कहा है? किस मुस्लिम राजनेता ने ये कहा है कि मुस्लिम जो है वो किसी जमाने में इस देश में राज करता था इस्लाम, और वो स्थिति हमारी आज भी है और हम किसी ना किसी समय फिर से इस देश पर राज करेंगे? इस तरह की बात किस मुसलमान ने की है? तो आप किसके रिएक्शन में ये बात कह रहे हैं, इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है जब उन्होंने मुस्लिम आउटरीच किया था। फिर उन्होंने एक 3 दिन का लेक्चर सीरीज किया था जिसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, हमारा मुसलमानों के प्रति क्या भाव है, इसके बहुत ही लिबरल व्यूज उन्होंने प्रस्तुत किए थे। और फिर वो मस्जिद में भी गए। ये सारी जो मुस्लिम आउटरीच वाली बातें हैं उसको एक झटके में निगेट करने वाली बात उन्होंने इस इंटरव्यू में कही है। अब जहां तक सुप्रीमेसिस्ट सेंस का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं कि संघ हिंदू समाज को जिस तरह से सुप्रीमेसिस्ट फीलिंग के साथ जोड़ना चाहता है वो अपने आप में गलत है। मतलब मुसलमानों ने कहीं कह दिया है, मुझे पता नहीं, लेकिन संघ तो बार बार कहता है कि हिंदू समाज जो है वो सबसे ऊपर है। मैं आरएसएस के जो प्रमुख है उनके जो भाषण होते हैं, विजयादशमी के प्रोग्राम में होते हैं, वो ओटीसी कैंप में होते हैं, उसमें इस एक बात को निरंतर दोहराया जाता है। वो बात ये है कि विश्व गुरु बनना और विश्व को दिशा दर्शन करना, सारा विश्व भारत की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है और सारे विश्व के जो आज की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हिंदू विचारों में है। इसलिए सारा विश्व हिंदुओं की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है और इसलिए हमारा एक ईश्वर प्रदत्त कार्य है, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है।
अब जब आप कहते हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर ने हिंदुओं को एक ऐसी कौम के रूप में इस दुनिया में भेजा है कि वो सारे विश्व का दिशा दर्शन करे। तो सुप्रीमेसिस्ट फीलिंग तो ये हो गया। आप अपने आप को विश्व का गुरु मानते हैं, आप किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, आप सेल्फ अपॉइंटेड है। किसने कहा है? क्या अमेरिका बोल रही है आपको कि आप हमारा दिशा दर्शन करें? कौन बोल रहा है आपको?